नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। एक बार फिर से स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज की बात में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे ऊपर बात तो यही आ जाती है कि अनंत अंबानी साहब की शादी हो रही है। अंबानी साहब के बेटे की शादी हो रही है और पूरा मीडिया, हमारा पूरा गोदी मीडिया ऐसे उस पर डांस कर रहा है जैसे कि मालिक की शादी में नौकर भी डांस नहीं करते हैं। सोचिए, यही मीडिया है हमारा जो थोड़ी दूर, दिल्ली से थोड़ी दूर किसान जो बैठे हुए हैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। एक किसान की मौत हो गई, उसके मौत के बाद उसके गांव में जो अंतिम संस्कार होते हैं, अंतिम क्रियाएं होती हैं, वो हुई, लेकिन हमारे किसी टीवी चैनल का कोई भी एंकर वहां नहीं पहुंच पाया कि भाई शुभकरण सिंह की जो मौत हुई है उस पर जाकर कम से कम एक छोटी सी रिपोर्ट बना लाए। स्पेन की एक महिला जो 63 कंट्रीज में बाइकिंग कर चुकी थी, 63 देशों में बाइकिंग कर चुकी थी, वो हिंदुस्तान में बाइकिंग कर रही थी। झारखंड में उनके साथ गैंग रेप हुआ, लेकिन हमारी मीडिया के पास फुर्सत नहीं है कि उनका जाकर इंटरव्यू कर ले, उन पर बात कर ले, या इस बात पर सवाल उठाए कि झारखंड सरकार और दिल्ली सरकार किस तरह की सरकारें चला रही हैं कि महिलाएं वहां पर सुरक्षित नहीं हैं। अब यह बात तो करिए ही मत कि इंडिया गठबंधन की इतनी बड़ी रैली हुई पटना में, जबरदस्त रैली हुई। गांधी मैदान के जिस तरह के दृश्य कल देखे गए हैं, अंदर भी पूरा खचाखच भरा हुआ था, बाहर भी भरा हुआ था। वहां पर विपक्ष के सारे बड़े नेता लगभग मौजूद थे और इस पर किसी भी मीडिया में आप लंबा डिस्कशन, लंबी बातचीत, लंबी न्यूज नहीं देख सकते। अलग से रिकॉर्ड करने, अलग से रिपोर्ट करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। कहा भी, राहुल गांधी ने सवाल भी पूछा कि जो मीडिया 24 घंटे अंबानी के बेटे की शादी दिखा रहा है, वो मीडिया इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम लाइव नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता, आप जानते हैं। बात देखिए, विदेशी कंपनी बीबीसी अग्निवीर का मुद्दा उठा रही है, मगर हिंदुस्तान की कोई भी मीडिया की कंपनी अग्निवीर का मुद्दा नहीं उठा रही। क्योंकि हिंदुस्तान की कंपनियां अदानी जी जैसे 2-3 उद्योगपति के हाथ में है। तो मेरा कहना है कि आपकी बात, आपकी आवाज मीडिया में नहीं उठाई जाती। बेरोजगारी का सवाल हो, कोई भी सवाल हो, कहीं आप मीडिया को नहीं पाएंगे। एआरओ का एग्जाम हुआ, उस समय गवर्नमेंट ने कह दिया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो सारा मीडिया कूदने लगा कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। उसके बाद पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया, तो सारी मीडिया खामोश हो गई। कहीं कोई सवाल जवाब उस पर आपको नहीं मिलेगा। देश में कहीं कोई बड़ी से बड़ी घटना हो जाए, अगर उससे सरकार को नुकसान है, तो गोदी मीडिया वहां पे नहीं दिखाई देगा। लेकिन अनंत अंबानी की शादी में गोदी मीडिया न केवल पहुंच गया, बल्कि उसको ऐसे रिकॉर्ड कर रहा है जैसे देश में इसके अलावा कोई और घटना हुई नहीं। और रिकॉर्डिंग की बात छोड़ दीजिए, एक साहब है राहुल कंवल, बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, चैनल पे बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बेसिकली सरकार का बाजा बजाते हैं। इसके पहले भी प्रधानमंत्री महोदय का इंटरव्यू जिस तरह का उन्होंने लिया था, वो सब हम लोग देख चुके हैं। वो पहुंचे अनंत अंबानी के यहां, और वहां पर अनंत अंबानी अपने हाथियों के लिए जो खिचड़ी बनवाते हैं, मांग के खा रहे थे। अपने हाथियों के लिए जो जूस निकलवाते हैं, वो मांग के खा रहे थे। मतलब जानवर के लिए बनने वाली खिचड़ी और जानवर के लिए बनने वाला जूस पीने के लिए बेताब थे राहुल कंवल, और उसको खाकर कहते क्या हैं, इस वीडियो में आप सुन लीजिए। Stop wasting time and resources on outdated geospatial data. Planet is the leading provider of daily satellite imagery. Hundreds जैसे हमारी जो 80 साल की हाथी है, वो चबा नहीं सकती, तो उनके लिए जूस बन रहा है। Can I try the elephant watermelon juice? मैंने जो लंच में खिचड़ी खाई थी उससे बेटर है ये खिचड़ी। It's very nice. अच्छा, ये वो हाथी का जूस है मंगाया राहुल जी, आप एक ये बताओ। तो ये राहुल कंवल है, हमारे नेशनल मीडिया के एंकर, पत्रकार। लाखों की तनख्वाह मिलती होगी इस बात के लिए, लेकिन देश के तमाम मामलात पे चुप रह जाने वाले, अपने स्टूडियो में कैद रहने वाले, पहुंच जाते हैं राहुल कंवल अनंत अंबानी के यहां, बाकायदा उसके जानवरों का खाना खाने के लिए। जानवरों पर एक बात याद आई, आरिफ, आपको याद होगा, मोहम्मद आरिफ, 35 साल के मोहम्मद आरिफ थे। उन्होंने एक सारस पाला हुआ था। सारस से बड़ा प्यार था उनको, दोनों के बीच में बहुत प्यार था। लेकिन पुलिस को जब खबर मिली तो वन्य जीव अधिनियम के तहत बाकायदा एफआईआर की गई। ऐसी खबरें आई कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं, गिरफ्तार तो शायद नहीं हुए, लेकिन सारस को उठाकर ले गई पुलिस। सारस जिस समय कैद में था, आरिफ मिलने गया, उससे मिलने दिया कम से कम पुलिस वालों ने, और जिस तरह से सारस दौड़ के आरिफ के पास आया, उससे समझ में आता था कि बाप बेटे जैसी मोहब्बत थी उनके बीच में।
लेकिन आरिफ से एक सारस छीन लिया गया क्योंकि वन्य जीव अधिनियम था। आप या हम कोई इस तरह का जानवर अगर पाल ले तो पुलिस उठाकर हमको जेल में डाल देगी। अनंत अंबानी से कोई पूछने वाला नहीं है कि आखिर आपने इतने सारे हाथी कैसे पाले। जो जमीन आपको मिली है वो किस स्कीम के तहत आपको जमीन मिली थी, किस नियम के तहत आपने इतने सारे हाथी और बाकी सारे जानवर खरीदे, यह पूछने की हिम्मत अनंत अंबानी से किसी की नहीं है, क्योंकि उनके बाप जो अंबानी साहब हैं वो इस देश के सबसे बड़े पूंजीपतियों में से ही नहीं हैं। वो इस देश की सत्ता चलाने वालों में से ही है। इस देश की सत्ता जो नियम बनाती है, जो नियम तोड़ती है, घटाती है, वो सारा कुछ इन्हीं अंबानी साहब और अदानी साहब के फायदे के लिए होता है। इसीलिए तो हमारी फिल्मी दुनिया के स्टार्स हों, क्रिकेट के स्टार्स हों, सारे के सारे पहुंच गए वहां पर नाचने के लिए। मतलब अंबानी के पैसों पर सब वहां नाच रहे हैं। मुझे याद आता है कोविड का टाइम था, हम लोग पागलों की तरह से लोगों की मदद करने के लिए लगे थे। 200, 500, 1000 रुपए की उस समय कीमत थी लोगों की मदद करने के लिए। हॉस्पिटल्स नहीं थे, गैस नहीं थी, क्या क्या नहीं था, आप सब जानते हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जिसके परिवार ने कुछ ना कुछ उस समय ना झेला हो। लेकिन ये हमारे फिल्म स्टार्स आपको कहीं दिखाई दिए? ये हमारे क्रिकेट स्टार्स, ये हमारे अंबानी, ये हमारे अदानी कहीं दिखाई दिए हाथियों के लिए जो इतना प्यार दिखा रहे हैं? जब इंसान लगातार मर रहे थे, जब इंसानों के साथ वो सारा कुछ हो रहा था, जब कोविड ने तहलका मचाया हुआ था पूरे देश में, तो कहीं आपको अंबानी, अदानी, खान, एक से एक तीनों खान हीरोज, हमारे क्रिकेट स्टार्स, ये कहीं दिखाई दिए? कहीं नहीं दिखाई दिए आपको। क्योंकि पैसा मिले तो ये बेटिंग ऐप का भी प्रचार कर देंगे, पैसा मिले तो ये गुटके का भी प्रचार कर देंगे, और पैसा मिलेगा तो अंबानी के यहां जाकर ठुमके भी लगा देंगे। जनता की किसी प्रॉब्लम में आप इनको नहीं देख सकते हैं। कभी किसान आंदोलन के बारे में बोलते हुए, कभी गरीबों मजदूरों के बारे में बोलते हुए, कभी नौजवानों के बारे में बोलते हुए, कभी बेरोजगारों के बारे में बोलते हुए आप इनको नहीं सुन सकते हैं। एक आध बयान यहां वहां से आ गए, कुछ मीठे माठे आ जाते हैं, लेकिन बाकी हमारे जो स्टार्स हैं वो सारे चुप रहते हैं। और यहां एक और स्टार थी जिन पर बात करना बहुत जरूरी है, रिहाना। रिहाना के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि इन्होंने एक बयान दे दिया था, उसके बाद तहलका मच गया था हिंदुस्तान में, किसानों के पक्ष में बयान दे दिया था। उसके बाद यही स्टार, यही बाकी सारे लोग कह रहे थे कि विदेशी हैं और हमारे देश के मामलों में हस्तक्षेप कैसे कर रही हैं। पूरा का पूरा जो गोदी मीडिया था वो एंटी नेशनल बना चुका था उनको। एंटी नेशनल तो खैर वो क्या होंगी, हमारी नेशनल तो है नहीं वो, लेकिन सब के सब उनके पीछे पड़े हुए थे। वही रिहाना 60-70 करोड़ रुपए लेकर आती हैं, अंबानी के यहां डांस करती हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब किसानों के मामले में बोल दे रिहाना तो वो देश की दुश्मन हो गई, लेकिन अंबानी के यहां नाच दे तो हमारा पूरा चैनल वहां पर फोकस करके पूरे टाइम उनको दिखाता है, उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। और सरकार तो मेहरबान है ही। जामनगर में एक एयरपोर्ट है, और मैं बताऊं जामनगर जो है एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है। तो जो एयरपोर्ट है वो बेसिकली सुरक्षा का एयरपोर्ट है, वो सिक्योरिटी एयरपोर्ट है। वैसे ही जैसे कश्मीर का एयरपोर्ट हो या गोवा का एयरपोर्ट हो, इन जगहों पे आप जाएंगे तो लिखा हुआ पाएंगे कि ये बेसिकली एयरफोर्स को बिलोंग करते हैं, इसीलिए वहां पर अंदर फोटो वोटो खींचना मना होता है। तो जामनगर का एयरपोर्ट भी ऐसा ही है, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं था। लेकिन अब मालिक की शादी है तो सारे नियम रातों रात बदल दिए गए। 10 दिन के लिए उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया। 10 दिन के अंदर वहां लाउंज बढ़ा दिए गए, सारी सुविधाएं बढ़ा दी गई कि 10 दिन के लिए वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। जैसे फिल्मों में शूटिंग के लिए 10 दिन के लिए सेट बना दिया जाता है, उसको भी सेट बना दिया गया। हमारी रक्षा का सवाल वहां जुड़ा हुआ है, एयरफोर्स का है, लेकिन दुनिया भर के लोग वहां पर उतरेंगे। और मेरा दावा है कि कोई फोटो खींचे, डांस करे, किसी को रोकने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि मालिक के बेटे की शादी है। कभी आप कल्पना कर सकते हैं किसी गरीब के भले के लिए इतना पैसा खर्च कर दिया जाए? कभी आप कल्पना कर सकते हैं? खैर, कल्पना आप क्या करेंगे, जितना पैसा करोड़पतियों का कर्ज माफ करने के लिए खर्च किया जाता है उस पर तो सारे लोग खामोश रहते हैं, उस पर तो कोई शोर नहीं मचता है, टीवी चैनल्स मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। लेकिन किसान अगर अपनी एमएसपी मान रहा है, किसान अगर कह रहा है कि हमारे कर्जे माफ कर दो, तो सबको लगता है कि देश के पास पैसा कहां से आएगा। ये कैसा देश बनाया है आपने जो अंबानी के बच्चे के शादी में नाच रहा है। सोशल मीडिया पे चारों तरफ आप देखिए अनंत अंबानी, राधिका छाए हुए हैं। मतलब
पागल हो गए हैं लोग सिर्फ इस बात पर कि इस देश के सबसे रईस लोगों में से एक के बेटे की शादी है। वैसे रईसों की इस देश में कमी नहीं है, टाटा भी रईस हैं, बिरला भी रईस हैं, इनके यहां भी शादियां होती हैं, लेकिन इतना नाटक नहीं होता है। अंबानी परिवार थोड़ा खास है। धीरू भाई अंबानी के जमाने में ये रईस हुआ है, ये जो रईसी है इनकी, ये काफी नई नई है। और किस तरह से पॉलिएस्टर वॉर वगैरह चला है और किस तरह से नियमों का फायदा उठाकर ये परिवार रईस हुआ है, इसकी कहानियां बहुत तरीके से आ चुकी हैं। तो ये नई नई रईसी है जो सारी दुनिया को दिखानी है, वो दिखा रहे हैं और लोग देखकर नाच रहे हैं। वैसे ही जैसे सिनेमा में भव्य दृश्य देखकर लोग नाचते हैं और ये भूल जाते हैं उनकी अपनी गरीबी, उनकी अपनी परेशानी, उनकी अपनी बेरोजगारी से इनको कोई मतलब नहीं है। एक सीधा सवाल है मेरा, हाथी घोड़े पे इतना खर्च करने वाले अंबानी कभी किसी गरीब पर इतना खर्च करते हुए आपको दिखते हैं? फिर आप क्यों पागल हुए हैं? आपके समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो मीडिया है वो अंबानी के धुन पे इसलिए नाच रहा है क्योंकि मीडिया अपने मालिक की धुन पे नाचना ही था उसको। अब मीडिया आपके लिए काम नहीं करता, अब मीडिया अंबानी अदानी के लिए काम करता है और इसीलिए सरकार के लिए करता है। और उस पर कोई सवाल उठा दे तो वो एंटी नेशनल हो जाता है, उस पर कोई बात कर दे तो वो एंटी नेशनल हो जाता है। एक तरफ कहां हमारे देश में यह परंपरा बन रही थी कि शादियों में खर्च घटाया जाना चाहिए, और एक तरफ अंबानी लाखों करोड़ों लुटा रहे हैं, मतलब 70 करोड़ रुपए किसी को डांस करने के लिए अपने बेटे की शादी में दे देते हैं और कोई सवाल नहीं पूछता है। आप सोचिएगा ये 70 करोड़ कहां से आए हैं? आसमान से आए हैं? ये हमारे आपके पॉकेट से काट के ही आए हैं? ये हमारे आपकी सुविधाएं छीन कर ही उनको दिए गए हैं जो पैसे वो आराम से लुटा रहे हैं? लेकिन अपने पॉकेट की चिंता किसको है? हम तो एक ऐसे देश में रहते हैं जहां मुसलमान मारा जाता है तो लोग कहते हैं चलो अच्छा हुआ अब्दुल की चूड़ी टाइट हुई। जहां बेरोजगारों की पिटाई होती है तो लोग टीवी चैनल चेंज कर देते हैं अगर किसी चैनल पर आ रहा हो। जहां अगर उमर खालिद की कोई बात करे तो उसको एंटी नेशनल कह दिया जाता है। जहां किसानों की बात करो तो खालिस्तानी कह दिया जाता है। जहां अपने ही बारे में सोचने की लोगों को फुर्सत नहीं है, लोग ये नहीं देख पा रहे हैं अपने पागलपन में कि कैसे उनके जेब से एक एक पैसा निकाला जा रहा है, कैसे उनके मुंह से एक एक निवाला निकाला जा रहा है, ये सब देखने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। गोदी मीडिया अंबानी के हाथी की खिचड़ी खा रहा है और ये देखकर हमारा देश झूम रहा है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता था? लेकिन शायद न्यू इंडिया में जो पहले शर्म थी वो न्यू इंडिया में गर्व की बात है। तो गर्व कीजिए कि आपको बुलाया भले ना गया हो, कम से कम टीवी पर अंबानी की शादी का तमाशा देखने को मिल रहा है। और जिनको आप हीरो समझते हैं, जिनको आप बहुत बड़ा नायक समझते हैं, वो जाकर एक रईस जादे की शादी में ठुमके लगा रहे हैं क्योंकि उसके बदले उनको पैसे मिल रहे हैं। अब ये दुर्भाग्य है कि सौभाग्य, ये आप तय कर लीजिएगा। हमें तो जो लगेगा वो हम कहते रहेंगे, लगातार कहते रहेंगे। अगर इस कहने में आपका सपोर्ट मिलेगा तो हमें और ताकत मिलेगी। अगर आपको लगता है कि कोई तो जगह ऐसी हो जिनमें इन चीजों पर सवाल भी उठाए जा सके तो जुड़िए हमारे साथ, मेंबरशिप ले सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, सुपर थैंक्स दे सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर लगे तो जरूर कीजिए क्योंकि हमारा मानना है कुछ आवाजें ऐसी बची रहनी चाहिए जो मीडिया के इस पागलपन में, इस हाथी में, इस खिचड़ी में, इस डांस में पागल होने की जगह आम आदमी की, आपकी और हमारी बात कर सके। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।